हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी जिसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड फार्म्स। ओके, सो बच्चे इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो भी सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज या पैसों का या फिर पेमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन है वो इन्हीं दोनों सेक्टर्स के बीच में हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो हाउस होल्ड फर्म के बीच में होते हैं और जिसको नाम दिया गया है सर्कुलर फ्लो। मतलब कि सर्कुलर वे में ये ऐसे गोल 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 घूमते हैं। ओके, सो बच्चे हाउस होल्ड एंड फर्म्स, तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल। क्यों? हाउस होल्ड को क्या होता है? हाउस होल्ड या तो उसके पास जमीन होगी या लेबर होगी या कैपिटल होगी, तो जो कि वो फर्म को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? जो भी हाउस होल्ड में फर्म को प्रोवाइड कराई है फैक्टर सर्विस, उसके लिए हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किस फॉर्म में देगा? फैक्टर इनकम देगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो स्टूडेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किस किस के बदले में? लैंड के बदले में फर्म हाउस होल्ड को पे करेगा रेंट, देन लेबर के बदले पे करेगा वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले पे करेगा प्रॉफिट। वहीं दूसरी तरफ जब एज अ फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को रिसीव हो जाती है मनी, फिर उसके बाद हाउस होल्ड वापस फर्म को एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू फर्म के थ्रू एक्सपेंस करने लगते हैं। मतलब कि पैसा मनी को पे करके वो फर्म से क्या ले लेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी तरीके का फ्लो इकोनॉमी में चलता रहता है। हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड कराएंगे फैक्टर सर्विस और बदले में फर्म जो है वो हाउस होल्ड को पे करेगा फैक्टर इनकम। उसके बाद जब फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के पास आ जाती है तो फिर हाउस होल्ड वापस सारी मनी, सारा जो इनकम है वो खर्च कर देते हैं फर्म्स पे और फर्म्स से बदले में क्या ले लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चे इस फ्लो चार्ट में हमें ये पता चल रहा है कि दो तरह का फ्लो हुआ है। एक वो फ्लो है जो आपको ब्लैक मार्कर से दिख रहा है, एक वो फ्लो है जो ब्लू मार्कर से दिख रहा है। यहाँ हम डिफरेंस कर पा रहे हैं कि एक फ्लो है जिसमें मनी का कोई रोल नहीं है, जैसे फैक्टर सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ क्या है? पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज जा रही हैं और गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जा रही है। तो वो फ्लो जो जिसमें मनी का कोई फ्लो नहीं होता, उस फ्लो को नाम दिया गया है रियल फ्लो। ओके, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें मनी का कोई रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा फ्लो है जिसमें एज अ मनी की फॉर्म में फ्लो किया जा रहा है। जैसे कि फर्म फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को पे कर रहा है किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। दूसरी तरफ हाउस होल्ड फर्म को वापस दे रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। तो इसीलिए मनी फ्लो के कितने फॉर्म है? फैक्टर इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, इस छोटे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने जाना इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।